सारे पक्षी नदी पर आए थे और आपस में बातें कर रहे थे। बुलबुल, आजकल तुम बिजी रहने लगी हो। क्या बताऊं चिड़िया, मेरी सास बहुत ज़्यादा नकचढ़ी है। जब देखो काम काम, मुझे एक सेकंड बैठना भी नहीं देखना चाहती है। और तो और चिड़िया, खाने का सामान भी छिपा कर रख दी है। अगर मुझे बेटी की तरह मानती तो कोई दिक्कत नहीं था। और तो और क्या करोगी बुलबुल, सबकी सास एक जैसे ही होते हैं। हम लोगों की जिंदगी सास की बस ताने सुनने में ही निकल जाती है। नहीं चिड़िया, सबकी सास एक जैसी नहीं होती है। मीठी रानी की सास की देख लो, माँ जैसी मीठी रानी की रखती है। काश मेरी भी सास ऐसी ही रहती, कितना अच्छा रहता। मैं तो खुशनसीब कहलाती। हाँ बुलबुल, मेरी सास बहुत अच्छी है। मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है और मैं भी अपनी माँ मानती हूँ। पता है बुलबुल, जब मैं माँ बनने वाली थी बहुत प्यार से रखी थी। मुझे हर समय समय पर भोजन देती थी। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अच्छा सहेलियों, अब मुझे घर जाना होगा, वरना मेरी सास मुझे ताने देने लगेगी। इतना बोलकर बुलबुल अपने घर चली जाती है, लेकिन बुलबुल की सास बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बुलबुल कब आएगी। बुलबुल, तुम कब से नदी पर पानी पीने गई हो? पूरे के पूरे 1 घंटे हो गए हैं, अभी तक पानी पीना नहीं हुआ था। इतनी देर से तुम घर आई हो, तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है? काम वाम रहते हैं घर पर, पानी पीकर जल्दी जाऊं। लेकिन नहीं, जब तक तुम अपनी सहेलियों से। माँ जी, अगर मैं अपने सहेलियों के साथ बैठकर बातें कर ली तो क्या हुआ? और वैसे भी मैं घर का सारा काम करके नदी पर गई थी। लेकिन आप कभी नहीं सुधरेंगी, जब देखो मुझे ताने देती रहती हैं। बहुत जुबान चलने लगी है कैंची की तरह, अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर बुलबुल की सास बुलबुल को डंडे से मारने लगती है। माँ जी, आप मुझे क्यों मार रही हो? मेरी क्या गलती है? मुझे मत मारो माँ जी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं पूरे दिन काम करती रहूंगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ जी। हाँ कमबख्त, तुझे दिन भर काम करना होगा। अगर 1 मिनट भी बैठ जाओगी तो इस बार घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? कमबख्त, मुफ्त की रोटियां खाने आई है अपने मायके घर से। माँ जी, अब मैं मुफ्त की रोटियां नहीं खाऊंगी, मैं दिन भर काम करती रहूंगी। हाँ, खाना भी नहीं, मुफ्त की रोटियां, वरना दोनों टांगे तोड़ करके अपाहिज बना दूंगी, समझी कमबख्त। इतना बोलकर चिड़िया सास जंगल में चली जाती है। इधर बुलबुल अपने पति से बोलती है। भोला जी, आप माँ जी को क्यों नहीं समझाते हो? बस आपका काम टुकुर टुकुर देखना रह गया है। माँ जी कितना अत्याचार करती है मुझ पर, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते हो। बुलबुल, माँ तुम्हें ठीक परेशान करती है और माँ की कहना मत मानो। जैसे जैसे माँ बोलती है बस तुम उसी तरह करती जाओ। जब सोने को कहे तब सो, जब खड़ी होने को बोले तब खड़ी हो, जब बैठने को बोले तब बैठो, समझी? बड़ा आई मुझे समझाने को, खुद समझ तो है ही नहीं। भोला जी, आप भी माँ की जैसे हो। क्या मैं अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकती? घर का सारा काम भी खत्म कर देती हूँ, फिर भी मुझे परेशान करती रहती है। मेरी माँ आप लोगों की दहेज में सारा चीज दी है, फिर भी मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो आप लोग। अगर मेरी माँ जानती आप लोग इतने बदमाश हो, मेरी शादी या बिल्कुल भी नहीं करती। आज मुझे पता ससुराल आने के बाद कि मेरे में कितनी कमियां हैं, जबकि मैं अपने मायके की परफेक्ट बेटी थी। ना मेरी माँ कोई कमी नहीं निकालती थी, ना मुझे परेशान करती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हाँ हाँ, ससुराल में कांटे चुभेंगे ही। मुफ्त का खाना खाओ और थोड़ा काम मिल जाए तो नखरे दिखाओ। भोला जी, आप कभी नहीं सुधरेंगे। इतना बोलकर बुलबुल नाराज होकर दूसरे जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है।
माँ माँ तुम कहाँ हो? बहुत याद आ रही है। ये लोग अच्छे नहीं है माँ, मुझे हर समय ताना देते रहते हैं और मारते पीटते रहते हैं। माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हर बात पर ताना देना और अपने आप को होशियार बनना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हे ईश्वर, क्यों ऐसा होता है? हर बार मैं हार जाती हूँ। माँ माँ आप कहाँ हो? बुलबुल इसी तरह से बातें कर रही थी, तभी दूसरे जंगल में से एक चीड़ा बुलबुल के पास आता है। क्या हुआ काली चिड़िया, क्यों तुम रो रही हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं चिड़ा जी, बस मैं अपने आप से बातें कर रही थी। तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम्हें परेशानी है? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझ पर विश्वास करो प्यारी चिड़िया। क्या मैं बताऊँ चिड़ा जी, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं और मुझे मारते पीटते भी हैं। मैं परेशान हो गई हूँ। मन करता है मैं उस घर में नहीं जाऊँ, उस घर को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ, जहाँ मैं उन लोगों का चेहरा कभी नहीं देख सकूँ। अच्छा, तुम पर इतना जुल्म हो रहा है? तुम्हारे पति कुछ नहीं बोलते हैं? अपनी माँ को जुल्म करना, किसी को जानबूझकर परेशान करना कितना बड़ा गुनाह है। नहीं चिड़ा जी, मेरे पति कुछ नहीं बोलते हैं अपनी माँ को समझाने के बजाय, और अपनी माँ को साथ देते हैं। ठीक है चिड़ा जी, अब मैं घर जा रही हूँ, वरना अगर मैं और लेट हो गई तो मुझ पर फिर से डंडे बरसाने लगेंगे उन लोग। इतना बोलकर बुलबुल अपने घर चली जाती है, लेकिन बुलबुल की सास बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ गई थी कम वक्त? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। घर का सारा काम कौन करेगा? तुम्हारी मरी हुई माँ आएगी कम वक्त कहीं के, जब देखो दुम दबाकर घर से बाहर चली जाती है। माँ जी, घर में रहूँ तो परेशानी, बाहर रहूँ तो परेशानी, रहूँ तो मैं रहूँ कहाँ कि आपको सुकून नहीं मिलता मुझे परेशान देखकर? जब देखो गैरों की तरह मुझे परेशान करने में लगी रहती हो। बुलबुल की सास गुस्से से आग बबूला होने लगती है, फिर बुलबुल को मारने लगती है। माँ जी मत मारो, आप क्यों मुझे हर समय मारती रहती हो? क्या मुझे दर्द नहीं होता है? आप मुझे मारती रहती हैं। अभी और मारूंगी, कम वक्त मुझसे जुबान लड़ाती है। तुझे नहीं मालूम है मैं तेरी सास लगती हूँ? कान खोल करके सुन लो, आज के बाद मुझसे नजरें झुका करके बातें करना, वरना इस बार पेड़ में बांध करके मारूंगी, समझी कलमुही? फिर बुलबुल की सास छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर बुलबुल सिसक सिसक कर रोती है। हे ईश्वर, अगर मेरी माँ जिंदा होती मैं कब का ये घर छोड़कर चली जाती, लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ये कितनी बदमाश है, मुझे हर समय मारती रहती है कलमुही। इतना बोलकर बुलबुल रोते रोते जंगल में चली जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ माँ कहाँ हो आप? मुझे आप बहुत याद आ रही हो। ये लोग मुझे परेशान कर करके न जाने क्या क्या बना करके रख दिया है। न सास चैन से रहने देती है और न पति। करूँ तो मैं क्या करूँ? बुलबुल अपने आप से बातें कर रहे थे, तभी उधर से चीड़ा आ जाता है और बुलबुल की हालत को देखकर बोलता है। काली चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? क्यों उदास हो? आज फिर से तुम्हारी सास तुम पर जुल्म की है? हाँ चिड़ा जी, आज फिर से मेरी सास मुझे मारी है। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। और वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो हर दिन अत्याचार हो। आज मेरी माँ जिंदा होती, मुझे इस नरक से बाहर निकाल देती। काली चिड़िया, मरने वरने की बातें मत किया करो। मरे हुए लोग जो तुम्हें इतना सता रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? काली चिड़िया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए चिड़ा जी, क्या आप बोलना चाहते हैं? काली चिड़िया, तुम हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दो। अगर वहाँ रहोगी, जब तक जिंदगी है वे लोग तुम पर अत्याचार करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे कमबख्त लोग कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। चिड़ा जी, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हमारा अपना घर भी तो नहीं है। अगर अपना घर होता मैं कब के चली गई होती उस घर को छोड़कर।
काली चिड़िया, कुछ दिन हमारे घर पर रुक जाना। सबसे पहले उस नर्क से तुम निकलो। ठीक है चिड़ा जी, अभी मैं जाती हूँ घर। उन लोगों को बड़ा घमंड है अपने उस घर पर। अब बहुत हो गया उन लोगों को अत्याचार करना। फिर बुलबुल अपने घर वापस आती है और अपने पति और सास से बोलती है, माँ जी, आप दोनों कान खोल करके सुन लो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। आप लोगों को क्या लगा धन दौलत है तो मुझ पर पूरी जिंदगी अत्याचार करते रहोगे? मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अत्याचार हो गया आप लोगों का। समय समय पर खाना पानी देती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ, फिर भी आप लोगों का सब्र नहीं मिलता था। अब मिलेगा सब्र। जब खुद घर का सारा काम करना पड़ेगा तब अकल ठिकाने आएगी। फिर बुलबुल इतना बोलकर उस चिड़े के पास चली जाती है जहाँ चिड़ा जंगल में बैठा था। चिड़ा जी, मैं उन लोगों को बोलकर आ गई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी उन लोगों के पास। अब मुझे चैन की नींद आएगी। अब देखती हूँ कैसे घर का सारा काम होता है। बहुत हुक्म चलाते थे वे लोग। ठीक है काली चिड़िया, अब चलो हमारे घर। अब से हमारे घर ही रहना। बड़ा उन लोगों का घमंड था, सब काम भी करो और ऊपर से अत्याचार भी करो। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, चलो हमारे घर। फिर बुलबुल चिड़े के घर चली जाती है। इधर बुलबुल की सास को घर का काम करते करते हालत खराब हुई थी, लेकिन बुलबुल की सास को पहले जितना घमंड था आज भी उतना ही दौलत पर घमंड है। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है। इधर बुलबुल अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी थी। सोना चिड़िया और बुलबुल कौवा दोनों नदी पर पानी पी रहे थे। तभी बुलबुल कौवा की ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है एक घोंसले में एक अंडा है और वो घोंसला पानी में बहकर चिड़िया की तरफ आ रहा है। सोना सोना, देखो तो जरा, घोंसला बहता हुआ आ रहा है। बुलबुल बहन, उसमें तो एक अंडा भी है। ना जाने किस माँ का अंडा होगा। सोना, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ बुलबुल बहन, ये अंडा तो बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना ज्यादा रोई होगी जब उस चिड़िया का अंडा उससे जुदा हो गया होगा तो। और हाँ, मैं इस अंडे को अपने घोंसले में लेकर के जाती हूँ। और तो और मुझे ऐसा लग रहा है इस अंडे में से बच्चा आज नहीं तो कल निकलेगा ही। सोना, मेरे अलावा इस अंडे के बारे में किसी को पता नहीं है, ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। बुलबुल बहन, इस अंडे में से निकलने वाले बच्चे को पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको इसकी असली माँ को अगर पता चल जाए तो मेरे पास भेज देना उसे, ताकि मैं इस बच्चे को वापस कर सकूं। अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। फिर दोनों पक्षियाँ उस अंडे को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। सोना चिड़िया उस अंडे को अपने घोंसले में रख देती है। ना जाने इस अंडे में से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा और कैसा दिखेगा वो। और तो और जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम ही को अपनी माँ समझेगा। कितना प्यारा होगा बच्चा। और तो और जब मुझे अपनी माँ बुलाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और इस बच्चे को, और हाँ, मैं इस बच्चे को अपना बच्चा मानूंगा और ढेर सारा प्यार दूंगा। सोना इसी तरह से सोच सोच कर सो जाती है। फिर रात से दिन हो जाती है और इस अंडे में से बच्चा भी निकल जाता है। ये बच्चा कितना ज्यादा सुंदर है। और तो और इसके पंख कितने मुलायम हैं और सुंदर भी है। अरे वाह, इस बच्चे को मैं ढेर सारा प्यार दूंगी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। और पता है मम्मा, इस अंडे को तोड़ने में मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा, इसलिए मैं थक गई हूँ। मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, कुछ दो ना मम्मा खाने को। मेरी गुड़िया रानी, मैं आपके लिए पहले से ही कुछ फल ला करके रखी हूँ। मेरा बच्चा कितना प्यारा है और कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। मेरी मम्मा भी बहुत ज्यादा प्यारी है। बस मम्मा, जल्दी से मुझे इस फल को दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है अपना अंडा तोड़ने में।
फिर वो बच्चा फल खाता है, फल खाकर फिर सो जाता है। सोना चिड़िया इस बच्चे को देखे जा रही थी। सोना चिड़िया को इस बच्चे से प्यार हो गया था। फिर रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और ये बच्चा कोई मुझसे छीन कर ले गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो बुलबुल कौवा बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ, बुलबुल कौवा से कह देती हूँ अगर कोई इस बच्चे के बारे में पूछे उसे ना बताए। फिर ऐसा सोचती हुई सोना चिड़िया सो जाती है। फिर दूसरे दिन सोना चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। आओ आओ सोना, कैसे आई हो और उस अंडे का क्या हाल है जो नदी पर मिला था? बुलबुल बहन, उस अंडे से बहुत ही प्यारा बच्चा निकला है। वो बच्चा तो हम ही को माँ बोल रहा है तो वो चिड़िया का ही बच्चा ना? हाँ हाँ बुलबुल बहन, वो तो है किसी चिड़िया का ही बच्चा है। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप उस बच्चे के बारे में किसी को ना बताएं। मुझे उस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। अगर कोई मुझे उस बच्चे से जुदा किया मैं मर जाऊंगी। मैं उस बच्चे के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। और हाँ बुलबुल बहन, मैं उस बच्चे को नहीं दूंगी। इसलिए आप किसी को नहीं बताना कि मेरे पास एक चिड़िया का बच्चा है। सोना, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया तुम उसकी अपनी माँ नहीं हो, फिर क्या वो तुम्हारे पास रहेगा? इस बात का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कभी भी उसे नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी अपनी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे इतना ज़्यादा प्यार दूंगी फिर वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फिर सोना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुलबुल, जो अंडा नदी से मिला था उसी अंडे का बच्चा है इस चिड़िया का? जी भोला जी, अब तो ये चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और पागल हो जाएगी। पागल तो अब मैं बनाऊंगा उस चिड़िया को। थोड़ा और होने दो उस बच्चे को बड़ा। फिर चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती है। फिर उस बच्चे को उड़ना भी सिखाती है और भोजन की खोज करना भी। फिर उसे नदी पर लेकर के जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरने लगे। कुछ दिन के बाद वो बच्चा उड़ने भी लगा था। सोना चिड़िया अपने बच्चे को नाम रखी थी गुड़िया। फिर वहाँ पर भोला कौवा और बुलबुल कौवा दोनों आते हैं। सोना चिड़िया, देख करके तो लग रहा है बहुत प्यार होगा इस बच्चे से। अपने बच्चों से तो हर माँ प्यार करती है, फिर मैं क्यों ना करूं अपने बच्चे से प्यार? सोना, इस बच्चे को तो पता नहीं ना चल गया उस नदी के बारे में। बुलबुल चुप कर जाओ, आप मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर मेरे पास आओ। सोना चिड़िया भोला कौवे के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो इस बच्चे की अपनी माँ कौन है और इसे पता ना चले, फिर तुम्हें कल से हमारे घोंसले में भोजन देकर के जाना होगा, समझी? वरना मैं इस बच्चे को सारी बात बता दूंगा। भोला भैया, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया आपको? बस इसी दिन का इंतजार था, कब ये बच्चा बड़ा होगा और तुम्हें कब मैं ब्लैकमेल करूंगा। सीधा मन से मेरे घोंसले में भोजन ला करके रख देना। अगर कल भोजन सही समय पर नहीं पहुंचा फिर इसका अंजाम तुम देख लेना। आप दोनों यहाँ से जाएं, आपके पास सही समय पर भोजन मिल जाएगा आपके घोंसले में। फिर वे दोनों शैतान भोला कौवा और बुलबुल कौवा वहाँ से दोनों चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, भोला कौवा और बुलबुल कौवा आपसे बातें क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त थे दोनों, वो मुझसे मिलने आए थे। भोला जी, अब तो वो चिड़िया रोज हम दोनों को भोजन दे करके जाया करेगी। उसे डर हो गया है कहीं उसके बच्चे के बारे में किसी को बता ना दूं कि उसकी असल माँ नहीं है। हाँ हाँ बुलबुल जी, अब तो चिड़िया हम दोनों से हमेशा डरेगी और हमारे घोंसले में हरदम भोजन ला करके दिया करेगी। फिर ऐसे वो चिड़िया हर रोज शाम को आते हुए भोला और बुलबुल के लिए भोजन लेकर के आती। फिर भोजन देकर अपने घोंसले में चली जाती। गुड़िया रानी मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? मम्मा मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो आप? कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और हाँ मम्मा, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप हमेशा मेरे पास ही रहोगे। वो चिड़िया तो हर समय डरी रहती थी, कहीं उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए
कि वो उसकी असल माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर चल ना जाए, क्योंकि चिड़िया उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। फिर एक दिन भोला कौवा और बुलबुल कौवा फिर से चिड़िया के घर जाते हैं। मैं तो आप दोनों के लिए भोजन दे करके आती हूँ, फिर आप मेरे घर क्यों आए हैं? बताती हूँ, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आई हूँ। मम्मा ये भोला और बुलबुल कौवा उस दिन भी नदी वाला बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है मम्मा? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे ये मजाक करते रहते हैं। अच्छा मम्मा, मुझे जोर की प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी करके आती हूँ। मैं साथ लेकर के चलूंगी बेटी, बस थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं मम्मा, मैं अभी आई, आप अपने दोस्त के साथ बैठो। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है और वो पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। वो ये जानना चाहती थी कि उसकी मम्मा कौवे को हर रोज भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल और तुम शाम से पहले हमारा घोंसला बना करके रख देना, समझी तुम? वरना तुम्हारी सच्चाई मैं सबको बता दूंगी और तुम्हारे बच्चे को भी। फिर देखना तुम्हारी बच्ची कैसे छोड़कर तुम्हें जाती है। परंतु भोला भैया और बुलबुल बहन, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी? हमारे सारे काम तुम ही करोगी, समझी? अगर ज्यादा चूचू की तो सारी बात बता करके रख दूंगा तुम्हारी गुड़िया को कि तुम नदी से अंडा उठा करके लेकर आई थी, समझी? और तुम उसकी असल माँ नहीं हो। आई बात समझ में? गुड़िया ये सब सुन रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, भाग जाओ यहाँ से कौवा और कौवी। आपकी बात मेरी मम्मा नहीं मानेगी और आपका कोई भी काम नहीं करेगी। मम्मा मुझसे कितना प्यार करती हो। और हाँ मम्मा, मुझे सब पता चल गया है। और तो और मम्मा, आप और मैं हरदम दोनों साथ में रहेंगे हंसी खुशी से। और तुम भोला कौवा और बुलबुल कौवी, यहाँ से तुम लोग जाते हो, मैं उठाऊं डंडा? गुड़िया की बात सुनकर भोला कौवा और बुलबुल कौवा वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और इधर गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों साथ में हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।